जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़े तो परमात्मा की खोज शुरू हो सकती है। शुरू होगी ही ऐसा जरूरी नहीं। जीवन की व्यर्थता पता चले तो आदमी निराश भी हो सकता है, आशा ही छोड़ दे, व्यर्थता में ही जीने लगे, व्यर्थता को स्वीकार कर ले, खोज के लिए कदम ना उठाए तो जीवन तो दूभर हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, परमात्मा की यात्रा ना होगी। इतना तो सच है कि जिसने जीवन की व्यर्थता नहीं जानी वो परमात्मा की खोज पर नहीं जाएगा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जीवन में ही रस आता हो तो किसी और रस की तरफ आंख उठाने का कारण नहीं है। फिर जीवन की व्यर्थता समझ में आए तो दो संभावनाएं, या तो तुम उसी व्यर्थता में रुक के बैठ जाओ और या उस व्यर्थता के पार सार्थकता की खोज करो। तुम पर निर्भर है। नास्तिक और आस्तिक का यही फर्क है, यही फर्क की रेखा है। नास्तिक वह है जिसे जीवन की व्यर्थता तो दिखाई पड़ी लेकिन आगे जाने की, ऊपर उठने की, खोज करने की सामर्थ्य नहीं, रुक गया, नहीं में रुक गया, हां की तरफ ना उठ सका, निषेध को ही धर्म मान लिया, विदेह की बात ही भूल गया। आस्तिक नास्तिक से आगे जाता है। आस्तिक नास्तिक का विरोध नहीं, अतिक्रमण है। आस्तिक के जीवन में भी नास्तिकता का पड़ाव आता है लेकिन उस पर वो रुक नहीं जाता। वो उसे पड़ाव ही मानता है और उससे मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है, क्योंकि जहां नहीं है वहां हां भी होगा। और जिस जीवन में हमने व्यर्थता पहचान ली है उस जीवन के किसी तल की गहराई पर सार्थकता भी छिपी होगी। अन्यथा व्यर्थता का भी क्या अर्थ होता है। जिसने दुख जाना वो सुख को जानने में समर्थ है, अन्यथा दुख को भी न जान सकता। जिसने अंधकार को पहचाना उसके पास आंखें हैं जो प्रकाश को भी पहचानने में समर्थ है। अंधों को अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता। साधारणतः हम सोचते हैं कि अंधे अंधेरे में जीते होंगे, गलत है ख्याल। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधेरा भी आंख की ही प्रतीति है। तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है आंख बंद कर लेने पर, क्योंकि अंधेरे को तुमने देखा है। जन्म से जन्मांध व्यक्ति को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, देखा ही नहीं है कुछ, अंधेरा कैसे दिखाई पड़ेगा। तो जिसको अंधेरा दिखाई पड़ता है उसके पास आंख है। अंधेरे में ही रुक जाने का कोई कारण नहीं है। और जब अंधेरा अंधेरे की तरह मालूम पड़ता है तो साफ है कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रकाश का भी कोई स्रोत है, अन्यथा अंधेरे को अंधेरा कैसे कहते हैं। कोई कसौटी है तुम्हारे भीतर, कहीं गहरे में छिपा मापदंड है। अंधेरे पे कोई रुक जाए तो नास्तिक, अंधेरे को पहचान के प्रकाश की खोज में निकल जाए तो आस्तिक, अंधेरे को देख के कहने लगे अंधेरा ही सब कुछ है तो नास्तिक, अंधेरे को जान के अभियान पर निकल जाए, खोजने निकल जाए कि प्रकाश भी कहीं होगा। जब अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा, क्योंकि विपरीत सदा साथ मौजूद होते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होगा, जहां दुख है वहां सुख होगा।
जहां नरक अनुभव किया है तो खोजने की ही बात है। स्वर्ग भी ज्यादा दूर नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक पड़ोस पड़ोस में, एक दूसरे से जुड़े। अगर तुमने जीवन में क्रोध का अनुभव कर लिया तो समझ लेना कि करुणा भी कहीं छिपी है। खोजने की बात है। तुमने पहली परत छू ली करुणा की। क्रोध पहली परत है करुणा की। अगर तुमने घृणा को पहचान लिया तो प्रेम को पहचानने में देर भला लगे, लेकिन असंभावना नहीं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। उतने को ही परमात्मा की शुरुआत में समझ लेना। उतने से ही अथातों का बिंदु ना आ जाएगा। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी सकते हो। पश्चिम में बड़ा विचारक है ज्ञापाल सात्र। वो कहता है अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है। दुख के पार कुछ भी नहीं। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, संत्रास सब कुछ है, बस नरक ही है, स्वर्ग नहीं। बुद्ध ने भी एक दिन जाना था दुख है। सात्र ने भी जाना कि दुख है। यहां तक दोनों साथ साथ, फिर राहें अलग हो जाती। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा। तो वे खोज पर गए, दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस स्थिति को उपलब्ध हो गए जो दुख निरोध की है, आनंद की है। सात्र पहले कदम पर रुक गया। बुद्ध के साथ थोड़ी दूर चलता है, फिर ठहर जाता है। वो कहता आगे कोई मार्ग नहीं, बस यहीं सब समाप्त हो जाता है। तो सात्र अंधकार को ही स्वीकार करके जीने लगे। ऐसे ही तुम भी जी सकते हो। तब तुम्हारा जीवन एक बड़ी उदासी हो जाएगी। तब तुम्हारे जीवन से सारा रस सूख जाएगा। तब तुम्हारे जीवन में कोई फूल न खिलेंगे, कांटे ही कांटे रह जाएंगे। अगर कोई फूल खिलेगा भी तो तुम कहोगे कि कल्पना है, तुम उसे स्वीकार न करोगे। अगर किसी और के जीवन में फूल खिलेगा तो तुम इंकार करोगे कि झूठ होगा, आत्मवंचना होगी, धोखा होगा, बेईमानी होगी, फूल होते ही नहीं। तो तुमने अपने ही हाथ अपने को कारागृह में बंद कर लिया। फिर तुम तड़पोगे। कोई दूसरा तुम्हें इस कारागृह के बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारी ही तरफ तुम्हें बाहर उठने की सामर्थ्य नहीं देती और तुम्हारी ही पीड़ा तुम्हें नई खोज का संबल नहीं बनती, तो कौन तुम्हें उठाएगा? लेकिन एक न एक दिन उठोगे, क्योंकि पीड़ा को कोई शाश्वत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। एक जन्म में कोई सात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए सात्र नहीं हो सकता। आज सात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए सात्र नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का स्वभाव ऐसा है कि उसे स्वीकार करना असंभव है। दुख का अर्थ ही ये होता है कि जिसे हम स्वीकार न कर सकेंगे। घड़ी भर को समझा लें, बुझा लें कि ठीक है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर मन आगे जाने लगेगा, क्योंकि मन जानता है गहरे में सुख है। उसी आधार पर तो हम पहचानते हैं दुख को। हमने जाना है, शायद गहरी नींद में हमें सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला है। पतंजलि ने योग सूत्रों में समाधि की व्याख्या सुसुप्ति से की है कि वो प्रगाढ़ निद्रा है। जैसा सुसुप्ति में सुख मिलता है सुबह उठकर, रात गहरी नींद सोए, कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन एक भीनी सी सुगंध सुबह तक भी तुम्हें घेरे रहती। कुछ याद नहीं पड़ता, कहां गए, क्या हुआ,
लेकिन गए कहीं और आनंद से सरोबोर होकर लौटे। कहीं डुबकी लगाई, अपने में ही गहरा कोई तल छुआ, कहीं विश्राम मिला, कोई छाया के तले ठहरे। वहां धूप न थी, वहां गहरी शांति थी, वहां कोई विचारों की तरंगें भी न पहुंचती थी, कोई स्वप्न के जाल भी न थे। अपने में ही कोई ऐसी गहरी शरण, कोई ऐसा गहरा शरण स्थल पा लिया। सुबह उसकी सिर्फ हल्की खबर रह जाती, दूर सुने गीत की गुनगुन रह जाती। रात गहरी नींद सोए तो सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, बड़े आनंदित उठे। शायद गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां योगी समाधि में जाता है। गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां भक्ति भाव की अवस्था में पहुंचाती है। गहरी निद्रा में तुम उसी तल्लीनता को छूते हो जिसको भक्त भगवान में डूब के पाता है। थोड़ा फर्क है, तुम बेहोशी में पाते हो, वो होश में पाता है। वही फर्क, बड़ा फर्क है। इसलिए सुबह तुम इतना ही कह सकते हो, सुखद है, अच्छी रही रात। लेकिन भक्त नाचता है, क्योंकि ये कोई बेहोशी में नहीं पाया अनुभव, होश में पाया। तो कभी नींद के किन्हीं क्षणों में तुमने भी जाना है, तभी तो तुम दुख को पहचानते हो, नहीं तो पहचानोगे कैसे? शायद बचपन के क्षणों में जब मन भोला भाला था और संसार ने मन को विकृत न किया था, वासनाएं अभी जगी न थी, कामनाओं ने अभी खेल शुरू न किया था, अभी तुम ताजे ताजे परमात्मा के घर से आए थे। तब शायद सुबह की धूप में बैठे हुए, फूलों को बगीचे में चुनते हुए या तितलियों के पीछे दौड़ते हुए तुमने कुछ सुख जाना है जो विचार के अतीत है। तुमने कोई तल्लीनता जानी जहां तुम खो गए थे। कोई विराट सागर रह गया था, बूंद ने अपनी सीमा छोड़ दी थी। फिर अब भूली सी बात हो गई, भूली बिसरी बात हो गई, अब याद भी नहीं आता। बस इतना ही लोग कहे चले जाते। अगर कोई तर्कयुक्त व्यक्ति मिल जाए, कहे कि सिद्ध करो क्या था बचपन में स्वर्ग, तो तुम सिद्ध न कर पाओ। वो भी गहरी नींद का अनुभव हो गया। अब याद रह गई है, खुद भी तुम्हें पक्का भरोसा नहीं कि ऐसा हुआ था। भूल ही गया है, क्योंकि जिसका तुम्हारे जीवन से संगति नहीं बैठती, वो धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है। धीरे धीरे तुम उसी को याद रख पाते हो जिसका तुम्हारे मन के ढांचे से मेल बैठता है। बेमेल बातों को हम छोड़ देते, बेमेल बातों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कहीं कोई अनुभव तुम्हारे भीतर है। कभी प्रेम के गहरे क्षण में किसी से प्रेम हुआ हो, मन ठिठक गया हो सौंदर्य के साक्षात्कार में, या कभी चांदनी रात में आकाश को देखते हुए मन मौन हो गया हो, तो तुमने सुख की झलक जानी। एक किरण तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी उतरी, उसी से तो तुम पहचानते हो कि ये अंधेरा है। किरण न जानी हो तो अंधेरे को अंधेरा कैसे कहोगे? अंधेरे की प्रतिभिज्ञा कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? पहचान तो विपरीत से होती है। तो जो रुक जाए जीवन की व्यर्थता पर, वो नास्तिक। इसलिए नास्तिक को मैं आस्तिक जितना साहसी नहीं कहता। जल्दी रुक गया, पड़ाव को मुकाम समझ लिया, आगे जाना है और आगे जाना है। एक बड़ी पुरानी सूफी कथा है कि फकीर जंगल में बैठा था। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए ले जाते लाते देखता था। उसकी दीनता, उसके फटे कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह, उसे दया आ गई। वो जब भी निकलता था लकड़हारा,
तो उसके चरण छू जाता था। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटने जाए, आगे जा और आगे जा। लकड़हारा कुछ समझा नहीं, लेकिन फकीर ने कहा तो कुछ मतलब होगा। ऐसे कभी ये फकीर बोलता ना था, पहली दफा बोला है आगे जा और आगे जा। तो जहां वो लकड़ियां काटता था जंगल में थोड़ा आगे गया, चकित हुआ, सुगंध से उसके नासापुट भर गए। चंदन के वृक्ष थे, वहां तक वो कभी गया ही ना था। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा, तो उस रात खुशी में रोया, दुख में भी खुशी में भी, कि अगर यही लकड़ियां आप तक काट के बेची होती तो करोड़पति हो गया होता। पर अब गरीबी मिट गई। दूसरे दिन जब चंदन की लकड़ी फिर काट रहा था तो उसे ख्याल आया कि फकीर ने ये नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा, उसने कहा था और आगे और आगे। तो उसने चंदन की लकड़ियां ना काटी और आगे गया तो देखा कि चांदी की एक खदान। फिर तो उसके हाथ में सूत्र लग गया। फिर और आगे गया तो सोने की खदान, फिर और आगे गया तो हीरों की खदान पर पहुंच गया। और आगे, जब तक कि हीरों की खदान ना आ जाए उसको ही हम परमात्मा कहते। तुम लकड़हारों की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो, थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन है। तुम विचारों में ही उलझे हो, जहां लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, बड़ी सस्ती उनकी कीमत है। थोड़े निर्विचार में चलो, चंदन के वन है, बड़ी सुगंध है वहां। और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक के जाता है, कई पड़ाव बनाता है। भक्त सीधा जाता है, नाचता हुआ जाता, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता, वो सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, नास्तिक से ज्यादा हिम्मत आस्तिक की है, योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है। क्योंकि भक्त सीढ़ियां भी नहीं बनाता, तो एक गहरी छलांग लेता है जिसमें अपने को डुबा देता है, मिटा देता है। इस अनुभव पर आना अत्यंत जरूरी है कि जीवन व्यर्थ है। अंधेरी रात, तूफाने तलातुम, ना खुदा गाफिल, यह आलम है तो फिर किस कश्ती, सरे मौजे रवां कब तक। अंधेरी रात, सब तरफ अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं, हाथ को हाथ नहीं सूझता। तूफान तलातुम, बड़ी आंधियां हैं, बड़े तूफान हैं, सब उखड़ा जाता है, कुछ ठहरा नहीं मालूम पड़ता, बड़ी अराजकता है। ना खुदा गाफिल, और जिसके हाथ में कश्ती है, वो जो माझी है, वो सोया हुआ है, बेहोश है। यह आलम है, ऐसी हालत है, तो फिर किश्ती सरे मौजे रवां कब तक। तो इस किश्ती का भविष्य क्या है? ये नाव अब डूबी तब डूबी। इस नाव में आशा बांधनी उचित नहीं, इस नाव के साथ बंधे रहना उचित नहीं। लेकिन जाओगे कहां? भागोगे कहां? यही कश्ती तो जीवन है। तुम सोए हो मूर्छित, तूफान भयंकर है, अंधेरी रात है, डूबने के सिवाय कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन डूबना दो ढंग का हो सकता है। एक, कश्ती डुबाए तब तुम डूबो, और एक कि कश्ती में बैठे बैठे तुम डूबने के लिए कोई सागर खोज लो। उस सागर को ही हम परमात्मा कहते। अच्छा यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है।
तो फिर हिम्मत आ जाती है। फिर आदमी कहता है कि ठीक, तो अगर माझी तू चाहता ही है कि कश्ती डुबानी है तो डुबा के देख। तू ही अकेला नहीं है माझी, तुझसे ऊपर खुदा भी है। एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है। फिर अंधेरी रात, तूफान, कश्ती का अब डूबा तब डूबा होना सब दूर की बातें हो जाती। तुम भीतर कहीं एक ऐसी जगह लंगर डाल देते हो जहां तूफान छूते ही नहीं, जहां रात का अंधेरा प्रवेश ही नहीं करता है, और जहां किसी नाखुदा की, किसी माझी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा ही माझी है। जरूरी है कि जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए। बहुत है जो जीवन की व्यर्थता बिना देखे आस्तिकता में अपने को डुबाने की चेष्टा करते हैं। वे कभी ना डूब पाएंगे। वे चुल्लू भर पानी में डूबने की चेष्टा कर रहे हैं। वे अपने को धोखा दे रहे। जब तक तुम्हारे जीवन की जड़ें उखड़ ना गई हों, जब तक तुमने गहन झंझावात नास्तिकता के न झेले हों, जब तक तुम्हारा रोआ रोआ कप न गया हो जीवन के अंधकार से, जब तक तुम्हारी छाती भयभीत न हो गई हो, तब तक तुम जिस आस्तिकता की बातें करते हो वो सांत्वना होगी, सत्य नहीं। जब तक तुम जिन मंदिरों और मस्जिदों में पूजा उपासना करते हो वो पूजा उपासना धोखाधड़ी है। वो तुम्हारा औपचारिक व्यवहार है, वो संस्कार वसात है, उससे तुम्हारे जीवन का सीधा कोई संबंध नहीं। वो मंदिर तुमने अपनी प्रज्ञा से नहीं खोजा है, उधार है। उधार परमात्मा, असली परमात्मा नहीं। उसे तो तुम्हें अपने को चुका के ही, अपने को दान में देकर ही, अपना सर्वस्व लुटाकर ही पाना होगा। वो तो तुम जब तक सूली पर न लटक जाओ तब तक उस सिंहासन तक न पहुंच पाओगे। तो पहली तो स्मरण रखने की बात यह है कि कहीं जल्दी में आस्तिक मत हो जाना। ये कोई जल्दी का काम नहीं, बड़ी गहन प्रतीक्षा चाहिए। और ये कोई सांत्वना नहीं है कि तुम ओढ़ लो, संक्रांति है। सांत्वना नहीं है परमात्मा, संक्रांति है, महाक्रांति है। तुम जो हो मिटोगे और तुम जो होने चाहिए वो प्रकट होगा। तो सस्ती आस्तिकता कहीं नहीं ले जाती। सस्ती आस्तिकता से तो असली नास्तिकता बेहतर है। कम से कम उस परिधि पर तो खड़ा कर देती है जहां से आगे कदम चाहो तो उठा सकते हो। झूठी नास्तिकता से तो कोई कभी कहीं नहीं गया है, जा ही नहीं सकता। झूठी प्रार्थना कभी नहीं सुनी गई है। तुम कितने ही जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज के जोर से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे हृदय की सच्चाई से, तुम्हारी विनम्रता से, तुम्हारे निरअहंकार भाव से, तुम्हारे असहाय भाव से जब तुम्हारी प्रार्थना उठेगी तो पहुंच जाती है। तो जर्रा जर्रा, कण कण अस्तित्व का तुम्हारा सहयोगी हो जाता। तो पहले तो झूठी आस्तिकता से बचना, फिर नास्तिकता में मत उलझ जाना। नास्तिक होना जरूरी है, बने रहना जरूरी नहीं है। एक ऐसी घड़ी आएगी जब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, तूफान ही तूफान होंगे, कहीं कोई सहारा ना मिलेगा, सब सहारे झूठ मालूम होंगे, राह भटक जाएगी, तुम बिल्कुल अजनबी की तरह खड़े रह जाओगे जिसका कोई सहारा नहीं, जो एकाकी है। तब घबरा के बैठ मत जाना, यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से अगर तुमने आगे कदम उठाया तो उपासना, भक्ति, यहीं से आगे कदम उठाया तो संसार के पार परमात्मा की शुरुआत होती। झूठी नास्तिकता से बचना है,
झूठी आस्तिकता से बचना है। नास्तिकता सच्ची हो तो भी उसको घर नहीं बना लेना है। असली नास्तिकता के दुख को झेलना है ताकि उस पीड़ा के बाहर असली आस्तिकता का जन्म हो सके। दूसरा प्रश्न, इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं, यह अप्रिय तथ्य स्वीकारने में बहुत भय पकड़ता है। इस भय से कैसे ऊपर उठा जाए? अप्रिय कहोगे तो शुरू से ही व्याख्या गलत हो गई, फिर भय पकड़ेगा। अप्रिय कहना ही गलत है। फिर से सोचो, ना कुछ होने में अप्रिय क्या है? वस्तुतः कुछ होने में अप्रिय है, क्योंकि जीवन के सारे दुख तुम्हारे कुछ होने के कारण पैदा होते। अहंकार घाव की तरह, और जब तुम्हारे भीतर घाव होता है, और अहंकार से बड़ा कोई घाव नहीं, नासूर है, तो हर चीज चोट लगती है, हर चीज से चोट लगती, हर चीज से पीड़ा आती। जरा कोई टकरा जाता है और पीड़ा आती, हवा का झोंका भी लग जाता है तो पीड़ा आती, अपना ही हाथ छू जाता है तो पीड़ा आती। अहंकार का अर्थ है मैं कुछ हूं। अगर तुम जीवन की सारी पीड़ाओं की फेहरिस्त बनाओ तो तुम पाओगे वो सब अहंकार से पैदा होती। लेकिन तुमने कभी गौर से इसे देखा नहीं। तुम तो सोचते हो पीड़ा तुम्हें दूसरे लोग देते। किसी ने तुम्हें गाली दी तो तुम सोचते हो ये आदमी गाली दे के मुझे पीड़ा दे रहा है। व्याख्या की भूल है, विश्लेषण की चूक है, दृष्टि का अभाव है। आंख खोल के फिर से देखो, इस आदमी की गाली में अगर कोई भी पीड़ा है तो इसीलिए है कि तुम्हारे भीतर अहंकार उस गाली से छू के दुखी होता है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो तो इस आदमी की गाली तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। तुम इस आदमी की गाली को सुन लोगे और अपने मार्ग पे चल पड़ोगे। हो सकता है इस आदमी की गाली तुम्हारे मन में करुणा को भी जगाए कि बेचारा नाहक ही व्यर्थ की बातों में पड़ा है। लेकिन गाली उसकी तुम्हें पीड़ा दे जाती क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा मार्मिक स्थल है जो तैयार ही है पीड़ा पकड़ने को। बड़ा संवेदनशील है, बड़ा नाजुक है और हर घड़ी तैयार है कि कहीं से पीड़ा आए तो वो पीड़ा पर ही जीता है। तो जरूरी नहीं कि कोई गाली दे, राह पर कोई बिना नमस्कार किए निकल जाए तो भी पीड़ा आ जाती। कोई तुम्हें देखे और अनदेखा कर दे तो भी पीड़ा आ जाती। राह पर दो आदमी हंस रहे हो तो भी पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही हंस रहे हैं। दो आदमी एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे हो तो पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही। ये जो मैं है बड़ा रुग्ण है, इसको लेके तुम कभी भी स्वस्थ और सुखी ना हो पाओगे। तो अगर अप्रिय कहना हो तो अहंकार को कहना, और यही अहंकार तुमसे कहता है डरो, प्रेम से डरो क्योंकि प्रेम में इसे छोड़ना पड़ेगा। भक्ति से डरो क्योंकि भक्ति में तो ये बिल्कुल ही डूब जाएगा। प्रेम में क्षण भर को डूबेगा, भक्ति में शाश्वत सदा के लिए डूब जाएगा। बचो। ये अहंकार कहता है ऐसी जगह जाओ ही मत जहां डूबने का डर हो। बच के चलो, संभल के चलो। और यही अहंकार तुम्हारी पीड़ा का कारण है। ऐसा समझो कि नासूर लिए चलते हो और चिकित्सक से बचते हो। इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं, ये अप्रिय तथ्य स्वीकारने में बहुत भय पकड़ता है। ये भय तुम्हें नहीं पकड़ रहा है, ये भय उसी अहंकार को पकड़ रहा है
जो कि डूबने से, तल्लीन होने से भयभीत है। क्योंकि तल्लीनता का अर्थ मौत है, अहंकार की मौत, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे लिए तो जीवन का नया द्वार खुलेगा। उसी मृत्यु से तुम्हारे लिए परम जीवन की उपलब्धि होगी। उसी मृत्यु से तुम पहली बार अमृत का दर्शन करोगे। लेकिन तुम्हारे लिए, अहंकार के लिए नहीं। ये जो तुम्हारे भीतर मैं की गांठ है, ये गांठ दुख दे रही है। इस अप्रिय मैं को पहचानो तो तुम पाओगे कि निरअहंकारता से ज्यादा प्रीतिकर और कुछ भी नहीं। और जिसे निरअहकारिता आ गई, सब आ गया। फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। निरअहकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, वो पत्थरों के मंदिर में जाए भी क्यों। निरअहकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, उसके तो अपने ही भीतर के मंदिर के द्वार खुल गए। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे बफा है ना कि पाबंदे रसूम, सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, अगर तुम गौर से देखो तो अस्तित्व का कण कण विनम्रता सिखा रहा है। पूछो वृक्षों से, पूछो पर्वतों से, पहाड़ों से, पूछो झरनों से, पक्षियों से, पशुओं से, कहीं अहंकार नहीं। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, एक कण कण, पूरा अस्तित्व एक ही बात सिखा रहा है, ना कुछ हो जाओ। सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। और अगर तुम इन बातों को सुनो जो अस्तित्व में गूंज रही सब तरफ से, सब दिशाओं से, तो सैकड़ों रास्ते हैं जिनसे उपासना का सूत्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, सिजदा करना आ जाएगा, झुकने की कला आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम शास्त्र ही पढ़ो, अस्तित्व के शास्त्र से बड़ा कोई और शास्त्र नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञानियों से ही सीखो। तुम अगर आंख खोलकर देखो तो सारा अस्तित्व तुम्हें सिखाने को तत्पर है। यहां आदमी के सिवाय कोई अहंकार से पीड़ित नहीं, और इसलिए सिवाय आदमी के यहां कोई भी पीड़ित नहीं। आदमी ही परेशान है, चिंतित है। वृक्ष परेशान नहीं, सिजदा में खड़े। सतत चल रही है पूजा। आदमी की पूजा घड़ी दो घड़ी की होती, अस्तित्व की पूजा सतत। तुम कभी आरती उतारते हो, तारे चांद सूरज उतारते ही रहते आरती 24 घंटे सतत। तुम कभी एक फूल चढ़ाते हो, वृक्ष रोज ही चढ़ाते रहते फूल। तुम कभी जाके मंदिर में एक गीत गुनगुनाते हो, पक्षी सुबह से सांझ तक गुनगुना रहे। अगर गौर से देखो तो तुम सारे अस्तित्व को सिजदा करता हुआ पाओगे। सारा अस्तित्व झुका है, घुटनों पर हाथ जुड़े, आंखों से आंसुओं की धार बह रही, हृदय से सुगंध उठ रही। फिर से देखो, देखा तो तुमने भी इसे है, ठीक आंख से नहीं देखा। फिर से देखो, तुम हर वृक्ष को झुका हुआ पाओगे प्रार्थना में, हर झरने को उसी का गीत गाता हुआ पाओगे। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे बफा है, प्रेम आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, भरोसे की बात है। इश्क पाबंदे बफा है, न कि पाबंदे रसूम। वो कोई नीति नियम की बात नहीं, कोई रसूम की बात नहीं है, कोई नियम के आचरण की विधि अनुशासन की बात नहीं, सिर्फ आस्था की बात है। कोई मुसलमान होना जरूरी नहीं, कोई हिंदू होना जरूरी नहीं, कोई ईसाई होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब तो रीति नियम की बातें। धार्मिक होने के लिए इनकी कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आस्था काफी है। आस्था न हिंदू है न मुसलमान,
आस्था न जैन है न बौद्ध, आस्था विशेषण रहित है, उतनी ही विशेषण रहित है जितना कि परमात्मा। इश्क पाबंदे वफा है न कि पाबंदे रसूम। तो तुम कोई रीति नियम से प्रार्थना मत करने बैठ जाना, सीख मत लेना प्रार्थना करना, क्योंकि वही अड़चन हो जाएगी असली प्रार्थना के जन्म होने में। प्रार्थना सहज स्फूर्त हो, सूर्य के सामने सुबह बैठ जाना, जो तुम्हारे हृदय में आ जाए कह देना, न कुछ आए चुपचाप रह जाना। सूरज कुछ कहे सुन लेना, न कहे तो उसके मौन में आनंदित हो लेना। बंधी हुई प्रार्थनाएं मत दोहराना, क्योंकि बंधी हुई प्रार्थनाएं कंठों में उससे नीचे नहीं जाती, बस कंठों तक जाती, कंठों से आती। इसलिए अक्सर तुम पाओगे कि जिनको प्रार्थनाएं याद हो गई हैं वो प्रार्थनाओं से वंचित हो गए। वो प्रार्थना करते रहते, उनके ओंठ दोहराते रहते हैं मंत्रों को, और उनके भीतर विचारों का जाल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे तो इतनी आदत हो जाती है दोहराने की, उससे कोई बाधा ही नहीं पड़ती। भीतर दुकान चलती रहती, ओंठों पर मंत्र चलता रहता है। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम। प्रेम जानता ही नहीं रीत नियम, क्योंकि प्रेम आखिरी नियम है। किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। प्रेम की अराजकता में भी एक अनुशासन है, वह अनुशासन सहज स्फूर्त है। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सजदा करना, और सिर्फ सर झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं है, खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। सर झुकाना तो बड़ा आसान है। मेरे पास लोग बच्चों को लेके आ जाते, वो खुद सर झुकाते हैं, बच्चे खड़े रह जाते, तो माँ उसका सर पकड़ के चरणों में झुका देती। उनको कहता हूं ये तुम क्या जाति कर रहे हो? वो बच्चा अकड़ रहा है, वो खड़ा है, उसे सिर नहीं झुकाना है, कोई कारण नहीं है सिर झुकाने का, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। माँ उसका सिर झुका रही, रसूम सिखाया जा रहा है, नियम सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, बड़ा होते होते किसी की झुकाने की जरूरत न रह जाएगी, खुद ही झुकने लगेगा। लेकिन हर झुकने में वो माँ का हाथ इसकी गर्दन पर रहेगा। ये बुढ़ापे तक जब भी झुकेगा तब इसे कोई झुका रहा है, वस्तुतः ये खुद नहीं झुक रहा है। तुमने कभी ख्याल किया मंदिर में तुम जाकर झुकते हो, ये सिर्फ एक आदत है या आस्था है? क्योंकि बचपन से माँ बाप इस मंदिर में ले गए थे, झुकाया था। एक दिन तुम्हारी गर्दन को तुम्हें सभी को याद होगा कि किसी न किसी दिन माँ बाप ने तुम्हारी गर्दन को झुकाया था, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने, किसी मंदिर में, किसी शास्त्र के सामने, किसी गुरु के सामने। याद करो उस दिन को। फिर धीरे धीरे तुम अभ्यस्त हो गए, फिर तुम भी संसार के रीति नियम समझने लगे, फिर तुमने भी औपचारिकता सीख ली। वो बच्चा ज्यादा शुद्ध है जो सीधा खड़ा है, उसे झुकना नहीं, बात खत्म हो गई। झुकने का उसे कोई कारण समझ में नहीं आता, बात खत्म हो गई। माँ उसे एक झूठ सिखा रही है, समाज सभी को झूठ सिखा रहा है, औपचारिक आचरण सिखा रहा है। फिर धीरे 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 परत पे परत जमते जमते ऐसी घड़ी आ जाती है कि तुम बड़े सरलता से झुकते हो, और बिना जाने कि ये भी तुम्हारा झुकना नहीं, ये सरलता भी झूठी है। इस सरलता में भी समाज के हाथ तुम्हारी गर्दन को दबा रहे हैं, इस सरलता में भी तुम्हारी गुलामी है। और प्रेम गुलामी से कहीं पैदा हुआ, परतंत्रता से कहीं पैदा हुआ। भक्ति तो परम स्वतंत्रता है। इसलिए छोड़ दो वो सब जो तुम्हें सिखाया गया हो, ताकि अनसीखे का जन्म हो सके। हटा दो वो सब जो तुमने, दूसरों ने जबरदस्ती से तुम्हारे ऊपर लादा हो। निर्बोझ हो जाओ, फिर से सीखना पड़ेगा पाठ।
तुम्हारी स्लेट पर बहुत कुछ दूसरों ने लिख दिया है। खाली करो उसे, धो डालो, ताकि फिर से तुम अपने स्वभाव के अनुकूल कुछ लिख सको। इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूं। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। प्रार्थना बड़ी अभूतपूर्व घटना है। झुकना, उसके आगे तो फिर कुछ और नहीं, वो तो आखिरी बात है। क्योंकि जो झुक गया उसने पा लिया, जो झुक गया वो भर गया, वो भर दिया गया। तुम तो रोज झुकते हो, कुछ भरता नहीं। तुम तो रोज झुकते हो, खाली हाथ आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि जिसके सामने झुक रहे हैं वो परमात्मा झूठा, क्योंकि इतनी बार झुके कुछ हाथ नहीं आता। मैं तुमसे कहता हूं वो परमात्मा तो सच है, तुम्हारा झुकना झूठा। तुम कभी झुके ही नहीं। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाती है, क्योंकि झूठी आस्तिकता कब तक साथ दे। जबरदस्ती झुकाई गई गर्दनें कभी न कभी अकड़ के खड़ी हो जाएंगी, और इतने बार झुकने के बाद जब कुछ भी ना मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी कहे क्या सार है, क्यों झुके। और स्वाभाविक है कि आदमी कहे इतनी बार झुक के कुछ ना मिला, कोई परमात्मा नहीं। ये तुम्हारी झूठी आस्तिकता का परिणाम है। सच्ची आस्तिकता आस्था से पैदा होती। आस्था का अर्थ है जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। तुम समझते हो आस्था का अर्थ है विश्वास, नहीं, आस्था का अर्थ विश्वास नहीं। आस्था का अर्थ है अनुभव। विश्वास तो दूसरे देते हैं, आस्था वो है जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी स्वाभाविकता से पैदा होती है। प्रेम सीखो, नियम भूलो। प्रेम पर दांव लगाओ, जोखम है। नियम में कभी कोई जोखम नहीं, इसलिए तो लोग नियम में जीते। लेकिन जिसने जोखम ना उठाई उसने कुछ पाया भी नहीं, इसलिए तो लोग बिना पाए रह जाते। पूछा है इस विराट अस्तित्व में ना कुछ हूं, यह अप्रिय तत्व स्वीकार करने में भय पकड़ता है। पकड़ने तो भय, भय की मौजूदगी रहने दो। भय से कहो तू रह, लेकिन हम झुकते। तुम भय को एक किनारे रखो। मैं जानता हूं कि भय को एकदम मिटा ना सकोगे, लेकिन एक किनारे रख सकते हो। भय के रहते हुए भी तुम झुक सकते हो। भय की सुनना जरूरी नहीं है। तुम सुनते हो, स्वीकार करते हो, मान लेते हो, इसलिए भय मालिक हो जाता है। भय से कहो ठीक, तेरी बात सुन ली, फिर भी झुक के देखना है। तू कहता है जोखिम होगी, लेकिन जोखिम उठा के देखनी। तू कहता है मिट जाओगे, सही, रह के देख लिया, अब मिट के देखना। रह रह के कुछ न पाया, अब ये आयाम भी खोज ले मिटने का। कोई भय को दबाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। दबाया हुआ भय तो फिर उभरेगा ना। भय को पूरा स्वीकार कर लो कि ठीक हो, माना, तुम्हारी बात में भी बल है, तुम्हारे तर्क से कोई इंकार नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ रह के इतने दिन देख लिया और जीवन का कोई अनुभव न हुआ, अब कुछ और भी कर लेने दो। तर्क उठेंगे मन में, उनसे कहो ठीक है, तुम्हारी बात जस्ती थी, इसलिए तो इतने दिन तक तुम्हारा संग साथ रहा, इतने दिन तक तुम्हें ओढ़ा, लेकिन कुछ पाया नहीं। हाथ खाली है, हृदय कोरा है, आत्मा रिक्त है। अब बहुत हुआ, अब तुमसे विपरीत भी थोड़ी दिशा में जाके देख लेने दो। डर तो लगेगा ही, क्योंकि जिस दिशा में कभी ना गए उस दिशा में जाते मन घबराता है, पैर कपते। मन चाहता है जाने माने रास्ते पर चलो। कहां जंगल में जा रहे हो, बियावान में?
भटक जाओगे। भीड़ जहां चलती है वहीं चलो, कम से कम संगी साथी है। भीड़ है तो राहत है, अकेले नहीं। पर एक ना एक दिन भीड़ के रास्तों को छोड़कर पगडंडी की राह लेनी ही पड़ती है। परमात्मा तक कोई राजपथ नहीं जाता, बस पगडंडियां जाती। कोई राजपथ परमात्मा तक नहीं जाता, अन्यथा समाज परमात्मा तक पहुंच जाए। व्यक्ति ही पहुंचते हैं, समाज कभी नहीं। पगडंडियां भी ऐसी कि तुम चलो तो बनती, कोई तैयार नहीं पहले से कि किसी ने तुम्हारे लिए बना के रखी, तुम्हारे चलने से ही बनती। जितना तुम चलते हो उतनी ही निर्मित होती। ये राह ऐसी है कि तैयार नहीं, चलने से तैयार होती। और बड़ा सुंदर है ये तथ्य। नहीं तो आदमी एक बर्तनता हो जाए, राह तैयार है, उस पर तुम्हें चल जाना है, तब तो तुम रेलगाड़ियों के डब्बों जैसे हो जाओ, लोहे की पटरियों पर दौड़ते रहो। फिर तुम्हारे जीवन में गंगा की स्वतंत्रता ना हो, फिर वो मौज ना रह जाए जो अपनी ही खोज से आती है। गंगा सागर पहुंचती है, लोहे की पटरियों पर नहीं, चलती है, चल चल के अपना राह बनाती, मार्ग बनाती, अनजान की खोज पर। सागर है भी आगे, इसका भी क्या पक्का पता है। तो भय स्वाभाविक है, लेकिन भय के साथ रह के हम बहुत दिन देख लिए। अब भय को कहो सुनी तेरी बहुत, अब हमें कुछ और भी करने दे, रहने दो भय को एक किनारे। तुम चलो कपते हुए पैरों से सही, पगडंडी पर उतरो, डरते हुए धड़कते हुए हृदय से सही, भीड़ को छोड़ो। घबराहट होगी, लौट लौट जाने का मन होगा, कोई चिंता नहीं। कभी लौट जाने का मन हो, कभी घबराहट हो, तो इतना ही याद रखना कि भय की और मन की मान के बहुत दिन चले थे, कहीं पहुंचे न थे। नए को एक अवसर दो। जिस दिन तुम नए को अवसर देते हो, उसी दिन तुम परमात्मा को अवसर देते हो। जब तक तुम पुराने को दोहराते हो, लीक को पीटते हो, लकीर के फकीर हो, तब तक तुम समाज के हिस्से होते हो, भीड़ के हिस्से होते हो। व्यक्ति बनो, अकेले का साहस जुटाओ, और सबसे बड़ा साहस यही है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि मैं इस विराट का अंश हूं, अलग थलग नहीं, द्वीप नहीं, इस पूरे विराट का एक अंश हूं। मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। यही तो भक्ति की सारी व्यवस्था है कि भक्त खो जाए भगवान में, कि भगवान खो जाए भक्त में, कि एक ही बचे, दो न रह जाएं। तीसरा प्रश्न, आपसे मिलकर भी यदि हमारा उद्धार न हुआ तब तो शायद असंभव ही है। कम से कम मुझ निरीह पर तो रहम खाइए। न तो मुझसे ध्यान सकता है न भक्ति। भक्ति की लहरियां आती हैं अब इस पद पर बहुत झीनी, और वो भी कभी कभी, और संसार का भयंकर तूफान तो सदा हावी। ध्यान साधना होता है, भक्ति साधनी नहीं होती। भक्ति की जो छोटी छोटी लहरियां आ रही हैं, उनमें डूबो, उनमें रस लो। तुम्हारे डूबने से लहरें बड़ी होने लगेंगी। दूर किनारे पे मत बैठे रहो, अन्यथा लहरें आएंगी और खो जाएंगी और तुम अछूते रह जाओगे। उतरो, लहरों को तुम्हारे तन प्राण पर फैलने दो। अगर छोटी छोटी लहरें आ रही हैं
तो भरोसा रखो लहरों में सागर ही आया है। छोटी से छोटी लहर में विराट से विराट सागर छिपा है। ध्यान साधना पड़ता है, ध्यान साधना है। भक्ति साधना नहीं है, उपासना है। भेद समझ लो। साधना का अर्थ है तुम्हें कुछ करना है, उपासना का अर्थ है तुम्हें सिर्फ परमात्मा को मौका देना है। साधना में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है, उपासना में तुम बेसहारा होकर अपने को परमात्मा पे छोड़ देते हो। तुम कहते हो अब जो तेरी मर्जी, अब तू जैसे रखे, अब तू जो करवाए, डुबाए तो वही किनारा। अब मैं नहीं हूं। भक्ति साधना नहीं पड़ती। साधने में तो तुम बने रहते हो, उपासना में तुम खो जाते हो, तुम जैसे जैसे पास आते हो। उपासना शब्द का अर्थ है परमात्मा के पास आना। उपासन, उसके पास बैठना। बस बैठना ही काफी है। तुम उसे मौका दो, तुम बैठ जाओ उसके पास, उस पर छोड़कर, और उसे मौका दो। बिल्कुल ठीक हो रहा है। भक्ति की लहरियां आती हैं अवश्य, पर बहुत झीनी, और वह भी कभी कभी। इसे भी सौभाग्य समझो कि आती हैं। बस उन लहरों को ही पकड़ो, उनमें डूबो। एक धागा भी हाथ में आ जाए तो बस काफी है। इसलिए तो भक्ति के शास्त्र को भक्ति सूत्र कहा है, योग के शास्त्र को योग सूत्र का। धागा, सूत्र यानी धागा। ये पूरा शास्त्र नहीं है पर सूत्र है। पर सूत्र हाथ में पकड़ आ गया तो बात खत्म। उसी सूत्र के सहारे चलते चलते तुम एक किरण पकड़ लो सूरज की, तो सूरज तक पहुंचने के लिए सहारा मिल गया। उसी किरण के सहारे चलते जाना तो उसके स्रोत तक पहुंच जाओगे जहां से किरण आती। मगर हमारा मन बड़ा लोभी, वो कहता है कभी कभी, कभी कभी आती है, ये भी कोई कम सौभाग्य। एक बार भी जीवन में लहर आ जाए, और तुम अगर होशियार हो, तुम अगर जरा समझदार हो, तो तुम उस एक ही लहर के सारे उसके सागर को पालोगे। कभी कभी आती है, जरूरत से ज्यादा आ रही। तुम्हारी पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, कमाई क्या है? कुछ भी नहीं है। उसकी अनुकंपा से आती होंगी, प्रसाद स्वरूप आती होंगी। धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। शिकायत करोगे तो जो लहरें आती हैं वो भी धीरे धीरे खो जाएंगी, क्योंकि शिकायती चित्त के पास उपासना असंभव है। जितनी ज्यादा तुम्हारी शिकायत होगी उतना ही परमात्मा से फासला हो जाएगा। बिन शिकायत उसके पास बैठ रहो, धन्यवाद दो। मैंने सुना है मुसलमान बादशाह हुआ महमूद, उसका एक नौकर था, बड़ा प्यारा था। इतना उससे प्रेम था उस नौकर के, और उस नौकर की भक्ति भाव से, उसके अनन्य समर्पण से, कि महमूद उसे अपने कमरे में ही सुलाता था। उस पर ही एक भरोसा था उसको। दोनों एक दिन शिकार करके लौटते थे, राह भटक गए, भूख लगी। एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे। एक फल लगा था, अपरिचित, अनजान। महमूद ने तोड़ा, जैसी उसकी आदत थी। चाकू निकाल के उसने एक टुकड़ा काट के अपने नौकर को दिया, जो वो हमेशा देता था। पहले उसे देता था, फिर खुद खाता था। नौकर ने खाया, बड़े अहोभाव से कहा कि एक कली और दे दी। उसने फिर कहा एक कली और। तो 3 हिस्से तो वो ले चुका, एक हिस्सा ही बचा। महमूद ने कहा एक मुझे छोड़, पर उसने कहा कि नहीं मालिक, ये फल तो पूरा ही मैं खाऊंगा।
महमूद को भी जिज्ञासा बढ़ी कि इतना मधुर फल है, ऐसा इसने कभी आग्रह नहीं किया। तो वो छीना झपट की होने लगी, लेकिन नौकर ने छीन ही लिया उसके हाथ से। उसने कहा, रुक, अभी जरूरत से ज्यादा हो गई बात। 3 हिस्से तू खा चुका है, एक ही फल है वृक्ष पर, मैं भी भूखा हूं और मेरे मन में भी जिज्ञासा उठती कि इतना तो तूने कभी किसी चीज के लिए मांग नहीं की, ये मुझे दे दे वापस। नौकर ने कहा, मालिक मत ले, मुझे खा लेने दे। पर महमूद न माना तो उसे देना पड़ा। उसने चखा तो वो तो जहर था। ऐसी कड़वी चीज उसने अपने जीवन में कभी चखी ही ना थी। उसने कहा, पागल, ये तो जहर है, तूने कहा क्यों नहीं? तो उसने कहा कि जिन हाथों से इसने स्वादिष्ट फल मिले, उन हाथों से एक कड़वे फल की क्या शिकायत। शिकायत दूर ले जाएगी, धन्यवाद पास लाएगा। थोड़ा सोचो, उस दिन वो नौकर महमूद के हृदय के जितने करीब आ गया, महमूद रोने लगा। वो तो बिल्कुल जहर था फल, वो तो मुंह में ले जाने योग्य न था, और उसने इतने अहोभाव से, इतनी प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया, छीना झपटी की। वो नहीं चाहता था कि महमूद चखे, क्योंकि चखेगा तो महमूद को पता चल जाएगा कि फल कड़वा था। ये तो कहने का ही एक ढंग हो जाएगा कि फल कड़वा है, न कहा लेकिन कह दिया, ये तो शिकायत हो जाएगी, इसलिए छीन झपट थी। जिन हाथों से इतने मधुर फल मिले, उस हाथ से एक कड़वे फल की क्या चर्चा करनी, वो बात ही उठाने की नहीं। परमात्मा ने इतना दिया है कि जो शिकायत करता है वो अंधा है। थोड़ी लहरें आती, उन लहरों में डूबो, और लहरें आएंगी। धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, बड़ी लहरें आएंगी। एक दिन सागर का सागर तुम में उतर आएगा, एक दिन तुम्हें बहा के ले जाएगा, सब कूल किनारे टूट जाएंगे। लेकिन सूत्र यही है कि तुम उसके प्रसाद को पहचानो और अनुग्रह के भाव को बढ़ाते चले जाओ। होता अक्सर ऐसा है कि जो तुम्हें मिलता है तुम उसके प्रति अंधे हो जाते हो। तुम उसे स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है, ये तो मिलता ही है, और चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जितना ज्यादा तुम्हें मिल जाता है उतने ही तुम दरिद्र हो जाते हो, क्योंकि उसको तो तुम स्वीकार ही कर लेते हो, उसकी तो तुम बात ही भूल जाते हो जो मिल गया। एक मनोविज्ञान शाला में बंदरों पर कुछ प्रयोग